जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले चैप्टर यानी वंदना की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। पहले व्याख्या में आपको एक एक श्लोक की आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे अपनी नोट्स में दिखाने वाला हूं। संदर्भ क्या है, हिंदी अनुवाद क्या है, आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला श्लोक है दोस्तों, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ठीक है, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इसका मतलब है दोस्तों कि विश्वानि देव अर्थात विश्वानि मतलब संपूर्ण विश्व के, देव मतलब देवता, सविता सविता मतलब क्या है, सूर्य भगवान, यानी संपूर्ण विश्व के देवता यानी सूर्य देवता। दुरितानि मतलब हमारे पापों को, परासुव मतलब दूर कीजिए। याद रखना, दुरितानि मतलब हमारे पापों को, परासुव मतलब दूर कीजिए। यानी कि संपूर्ण विश्व के देवता अर्थात सूर्य देव, यानी हे सूर्य देव क्या करिए आप कि हमारे समस्त पापों को, दुरितानि मतलब समस्त पापों को, परासुव मतलब दूर कीजिए। यत माने जो कुछ भी, भद्रम मतलब कल्याणकारी हो, जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, तत् माने वह सब, न माने हमें, आसुव मतलब प्रदान कीजिए। ठीक है, आसुव मतलब प्रदान कीजिए और पर आसुव मतलब दूर कीजिए। यानी हे संपूर्ण विश्व के देवता सवित, सविता किसकी पर्यायवाची है, सूर्य भगवान की। तो हे संपूर्ण विश्व के देवता सूर्य भगवान, आप हमारे समस्त दुरितानी मतलब दुराचरण यानी हमारे पापों को, परासुव मतलब दूर ले जाइए हमसे, और जो कुछ भी हमारे लिए भद्र हो, कल्याणकारी हो, वह हमें, न तत् माने वह, न माने हमें, आसुव मतलब प्रदान कीजिए। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आपको एक तरफ लिखना है विश्वानि देव और दूसरी तरफ आसुव। संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ से अवतरित है। याद रखना इस चैप्टर के सभी श्लोक में यही संदर्भ लगेगा, तो मैं बार बार संदर्भ नहीं बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, सभी में सेम रहेगा। अनुवाद में हम लोग लिखेंगे, हे सूर्यदेव हमारे समस्त पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। हमारे सामने अगला श्लोक आ चुका है जिसमें बोला गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। ठीक है, क्या लिखा गया है कि जगत्याम मतलब इस संसार में, जगत माने जो कुछ भी स्थित है, ठीक है, किंच माने कुछ, यत माने जो, सर्वम माने सभी। कहने का मतलब कि इदम माने इस संसार में, इदम मतलब इस, जगत्याम माने संसार में, यत माने जो, किंच माने कुछ भी, जगत माने स्थित है। याद रखना, इदम माने इस, जगत्याम माने संसार में, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत माने स्थित है, वह सर्वम माने वह सभी चीज़ें क्या है दोस्तों, ईशावास्यम। ईशावास्यम का क्या मतलब है, ईशावास्यम का मतलब ये है कि ईश्वर से घिरी हुई हैं, अर्थात सभी चीज़ें क्या है दोस्तों, ईश्वर से व्याप्त हैं, अर्थात सभी चीज़ों में ईश्वर हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, है ना, यत माने जो, किंच माने कुछ भी, इदम माने इस, जगत्याम माने संसार में, जगत माने स्थित है, वह सब क्या है, ईशावास्यम, यानी ईश्वर के अधीन है, ईश्वर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तेन माने इस कारण से, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, त्यक्तेन मतलब त्याग पूर्वक उन चीज़ों का क्या करना चाहिए, भुंजीथा मतलब भोग करना चाहिए। यानी जो चीज़ें हमें ईश्वर से प्राप्त हुई हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए, त्याग की भावना से भोग करना चाहिए। यानी किसी चीज़ को अपना नहीं मानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि आज हमें ये ईश्वर ने दिया है, तो जब तक हमारे पास है हम इसका उपयोग करेंगे, नहीं कोई दूसरा व्यक्ति इसका उपयोग करेगा, है ना, हमें उसमें लिप्त नहीं होना है। कहने का मतलब, तो त्याग पूर्वक हमें उसका भोग करना चाहिए। माँ माने मत, गृधा माने लालच करना चाहिए, यानी हमें किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में ये धनम माने धन जो है, कस्य स्विद मतलब किसका है, इस संसार में ये जो धन जो है, कस्य स्विद मतलब किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। ये धन जो है कोई अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इस संसार में ये धन जो है ये किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो हम पूरे का हिंदी अनुवाद देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना ईशावास्यम इदम, दूसरी तरफ स्विद धनम। संदर्भ पूर्वक अनुवाद में, इस ब्रह्मांड में स्थित जो यह चराचर जगत है, चराचर जगत का क्या मतलब है कि जो भी चीज़ें इस संसार में है, ठीक है, वह सब क्या है, ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उस ईश्वर को हमें साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसका भोग करना चाहिए। इसमें आसक्त मत हो जाओ, है ना, जो भी चीज़ें हमको मिली हैं उसमें लिप्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है।
क्योंकि ये धन जो है जिसको हम भोग्य पदार्थ कहते हैं, ये धन जो है किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है, ठीक है, अथवा किसी दूसरे के धन का हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे लिखा है कि सह नव अवतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं गुरु और शिष्य दोनों, गुरु और शिष्य दोनों क्या कहते हैं कि हे ईश्वर हम दोनों, नव नव मतलब हम दोनों, ठीक है, सह माने साथ साथ, अवतु माने रक्षा करो, अर्थात हे ईश्वर आप, नव माने हम दोनों की, यानी गुरु और शिष्य दोनों की, सह माने साथ साथ, अवतु माने रक्षा करो, ठीक है, और सह माने साथ साथ, नव माने हम दोनों का, भुनक्तु माने पालन पोषण करो, ठीक है, यानी साथ साथ हम दोनों का पालन पोषण करो, साथ साथ हम दोनों की रक्षा करो, और सह वीर्यम करवावहै, अर्थात हम दोनों से साथ साथ पराक्रम करवाओ, ठीक है, वीर्यम मतलब पराक्रम, सह माने साथ साथ, करवावहै मतलब करवाइए, यानी हे ईश्वर हम दोनों से साथ साथ पराक्रम करवाइए, ठीक है। तेजस्वी नावधीतमस्तु, नव मतलब हम दोनों ने जो कुछ भी, अधीतमस्तु मतलब अध्ययन किया है, ठीक है, यानी गुरु और शिष्य हम दोनों ने जो कुछ भी अधीतम यानी अध्यस्त अध्ययन किया है, पढ़ा है, वो क्या हो जाए, तेजस्वी हो जाए, ठीक है, जो कुछ भी हमारी विद्या है वो क्या हो जाए, तेजस्वी हो जाए, यानी तेज युक्त हो जाए, ठीक है। और माँ विद्विषावहै, माँ मतलब कभी नहीं, हम दोनों विद्विषावहै मतलब आपस में द्वेष करें, अर्थात हम गुरु और शिष्य कभी भी आपस में द्वेष ना करें। आपको एक तरफ लिखना है सह नव अवतु, दूसरी तरफ विदिस्वावहै, ठीक है। संदर्भ पूर्वक अनुवाद में हे ईश्वर आप हम दोनों यानी गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन पोषण करें, ठीक है, हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज युक्त हो, और हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। चलिए अगला है दोस्तों, उत्तिष्ठत मतलब उठो, जागृत मतलब जागो, और प्राप्य मतलब प्राप्त करो, वरात मतलब श्रेष्ठ लोगों से, निबोधत मतलब ज्ञान, ठीक है, यानी उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये किसने बोला, स्वामी विवेकानंद ने बोला, ठीक है। और आजकल मैं आप सभी को बोलता हूँ उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक 2 GB डाटा खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि उत्तिष्ठत मतलब उठो, जागृत माने जागो, और प्राप्त करो, वरात माने श्रेष्ठ लोगों से, निबोधत मतलब ज्ञान, ठीक है। आपको एक तरफ लिखना है उत्तिष्ठत, दूसरी तरफ वरात निबोधत। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, हे मनुष्यों उठो जागो यानी सावधान रहो, श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। चलिए लास्ट श्लोक देख लीजिए, इसमें बोला गया है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। इसमें कह रहे हैं कि भैया यतो यतः माने हे ईश्वर तुम, यतो यतः माने जिस जिस से, यतो यतः मतलब जिस जिस से, समीहसे मतलब चाहते हो, यानी हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, ततो मतलब उस से, नो माने हमको, अभयम कुरु मतलब निडर कर दो, यानी हमारे अंदर से सारा डर दूर कर दो। हे ईश्वर आप जिस जिस चीज़ के बारे में चाहते हैं उसके बारे में हमको अभय कर दो, अर्थात निडर कर दो, ठीक है। और सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, सन्नह मतलब कल्याण, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो मतलब प्रजा का, यानी हमारी प्रजा का कल्याण करो, और अभयम नः पशुभ्यः, नः मतलब हमारे, पशुभ्य माने पशुओं को भी, अभयम माने निडर कर दो, ठीक है। तो आपको एक तरफ लिखना यतो यतः, दूसरी तरफ पशुभ्यः। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, हे ईश्वर आप जिस जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भय करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दो यानी निडर कर दो। तो यहाँ से वीडियो खत्म हुई। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना आपका काम है, दोस्तों के पास शेयर करें। साथ ही ऐसे ही मैंने हर चैप्टर की वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं।